अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। हमारे साथ हैं वेरी वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे दोस्त आसिफ खान साहब। आसिफ भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। और हमारे साथ हैं अनदर स्पोर्ट्स एनालिस्ट वासे हबीब साहब। वासे भाई शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। डबल हेडर चल रहा है आज भी। पहला मैच मुल्तान और पेशावर का, जो इन दी एंड पेशावर एक बार फिर पोलार्ड के शो के बाद जो है वो चेस डाउन कर गया। एक बड़ा टारगेट था और उस मैच पे बात करेंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्या पीएसएल सीज़न 4 के जो 8 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं वो पाकिस्तान में हो सकेंगे या नहीं, उसके बारे में पीएसएल के ओनर्स क्या सोचते हैं। आज एक मीटिंग हुई है दुबई में सारे पीएसएल के ओनर्स और एहसान मानी साहब जो पीसीबी चेयरमैन उनके दरमियान, और उस मीटिंग का हम जायज़ा ले सकते हैं, उसकी समरी सुन सकते हैं। वन ऑफ द ओनर्स ऑफ पेशावर ज़ल्मी जावेद आफरीदी साहब, जिनसे हमने शो पे अपने बात भी की है। आए सुनते हैं कि क्या अलाइनमेंट हुई है मैचेस के हवाले से, और पेशावर की टीम जो है वो कितनी टीम जो है, जनरली ये हुआ है कि पेशावर की टीम पूरी यहाँ उतरती है पाकिस्तान में। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट पेशावर टीम्स वेल। जी, आज हमारा पीएसएल ऑनर्स की मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ, और इंशाल्लाह इसी करारदाद के साथ कि हमने पूरी दिलजों के साथ पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान में सुपर लीग के जो हमारे शेड्यूल्ड मैचेस हैं वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह होंगे। और एक और पेशावर ज़ल्मी, जैसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारी जो टीम है वो पाकिस्तान पीएसएल 2 में 3 में, और इंशाल्लाह इस दफा फिर हम पीएसएल 4 में भी पाकिस्तान हमारी पूरी टीम जाएगी इंशाल्लाह। और ज़ल्मी के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान के अंदर उसमें आपको हमारी मुकम्मल टीम नजर आएगी। तो ये खुशखबरी थी हमारे लिए कि जो हालात हमारे चल रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, इस दौरान हम अपने क्रिकेट के मैचेस पाकिस्तान वापस लेके जाएं और पाकिस्तान में सुपर लीग का जो मेला है वो दोबारा उसी तरीके से सजे जो एक दिलों की आवाज बन के इंशाल्लाह पाकिस्तान की शान बन के आपके सामने होगा। थैंक यू। Very lovely message and all of the things discussed were positive. Asif Khan साहब, all of this is courtesy Asif Khan. और क्या कहते हैं, अच्छा मैसेज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेशावर की टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, पूरा पाकिस्तान, आई हैव सीन लॉट ऑफ किड्स, यू नो, एक एक दो दो प्लेयर्स उनके फेवरेट हैं। डैरन सैमी हो गए, कायरन पोलार्ड हो गए। पीपल वांट टू सी दीज प्लेयर्स, और इनका ये कहना है कि सारे प्लेयर्स यहाँ आ रहे हैं। कितना पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये पहला मौका नहीं है। जितना पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइवल का किरदार मुख्तलिफ लोगों को जाता है, वहाँ अगर पेशावर ज़ल्मी को ना दें क्रेडिट तो ये ज़्यादती होगी। क्योंकि जब पहली मरतबा पाकिस्तान आया था फाइनल पीएसएल का 2016 में, तो उस वक्त ज़ल्मी की पूरी स्क्वाड ने यहाँ ट्रैवल किया था। और उसमें ये जावेद आफरीदी साहब 2017 में इनफैक्ट जब पहली मरतबा लाहौर में फाइनल हुआ था, तो वो पीएसएल इनकी पूरी टीम यहाँ आई थी। तो ये वहाँ से कोशिशें चल रही हैं और अब तक ये कन्विंस करने में कामयाब होते हैं अपने प्लेयर्स को। और उसके बाद फिर एक रास्ता खुला, फिर इंटरनेशनल और भी आपके पास इवेंट्स हुए, और फिर उसके बाद आपने पूरा एक वर्ल्ड 11 का एक मैच कराया। तो एक पूरा सिलसिला चला है जिसका कि आगाज़ था 2017 की जो पीएसएल का फाइनल हुआ था लाहौर में। वो बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, आज के मैच पे बात करें, एक इंटरेस्टिंग मैच था इन द सेंस कि अच्छे रन्स बने। 172 जो थे वो चेस डाउन हुए। एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि इतना आसान मैच नहीं है। लेकिन हम अगर शुरू करें मुल्तान की बैटिंग से, डू यू थिंक कि अगेन ऐसा हुआ कि कुछ 10, 15, 20 रन शॉर्ट बने जिस तरह बनने चाहिए थे उससे? और फिर हम एज वी मूव ऑन हम पूरे मैच पे बात करेंगे। लेकिन अगेन मुल्तान सुल्तान का हारना एक बड़ा धचका है मुल्तान के लिए आज। देखिए, 13 ओवर्स में 114 रन थे मुल्तान के। 114 रन 2 खिलाड़ी आउट, और उसके बाद फिर अगले 17 ओवर में इतने ज़्यादा रन, अगले 7 ओवर में इतने ज़्यादा रन नहीं बनाए मुल्तान ने। वही उनका प्रॉब्लम रहा कि आपको बिट्स एंड पीसेस में पार्टनरशिप्स इतनी अच्छी नहीं मिली। एक 76 रन की पार्टनरशिप हुई जो सेकंड विकेट पे रही, और एक चौथी विकेट पे 45 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। हालांकि जो प्लस हैं उनके पास, मैं देख रहा हूँ, वो 3 नज़र आ रहे हैं मुझे मैच देखने के बाद भी। और स्कोर शीट ने भी एक तो 6 वाइड्स दिए हैं, यानी एक इजाफी ओवर ज़ल्मी ने दिया है। वेरी वेरी इनडिसिप्लिन बॉलिंग फ्रॉम ज़ल्मी, स्पेशली फ्रॉम हसन अली एंड वहाब रियाज, जो उनके टॉप परफॉर्मर्स हैं दोनों। उन दोनों की परफॉर्मेंस आज अच्छी नहीं रही। हसन अली ने 4 ओवर में 42 रन दिए और वहाब रियाज ने 4 ओवर्स में 38 रन दिए, और वहाब ने कोई विकेट भी नहीं ली। उसके बाद लियाम डाउसन और इब्तिसाम शेख को यूज़ किया, लेकिन मुकम्मल उन्होंने कोटा नहीं किया। उन्होंने 5 ओवर में अपने 43 के करीब इन दोनों ने भी मिला के रन दिए। तो इतने लूप होल्स होने के बावजूद ज़ल्मी की टीम ने इनको पकड़ लिया, और फिर उसके बाद जब
इतना स्कोर के बाद भी मौका था मुल्तान के पास कि फील्ड में उनको कम से कम पकड़ लें। लेकिन मुझे तो मुल्तान की एक तो परफॉर्मेंस तो आप एक तरफ छोड़ दें बिल्कुल, मुझे कोई आपस में तालमेल में भी बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है। बिल्कुल और मुझे ऐसा लग रहा है कि शोएब मलिक की जो एक रिवायत है ना फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, जो शोएब मलिक की PSL के अंदर जो रिवायत है बतौर कप्तान, वो उसकी झलक यहाँ भी नज़र आ रही है। बिल्कुल सही। इससे पहले कराची किंग की कप्तानी उन्होंने छोड़ी किसी वजह से, इससे पहले इसके बाद फिर वो मुल्तान सुल्तान के कप्तान बने, लगातार टीम जीती और फिर लगातार टीम हारना शुरू हो गई। अब ये फिर मुल्तान के कप्तान हैं और उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि फील्ड में मुझे देखने से लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज में प्लेयर्स की और कप्तान की कोई ख़ास मुझे तालमेल नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा है कि प्लानिंग का भी फुकदान नज़र आ रहा है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन ऑल डज़ नॉट सीम वेल within the system of मुल्तान सुल्तान। बिल्कुल सही। वैसे कितना डिसअपॉइंटिंग है एक मुल्तान सुल्तान जैसी टीम, एक तो सबसे एक्सपेंसिव टीम $5.5 मिलियन, कराची किंग्स के बाद जो सबसे महंगी टीम है वो मुल्तान सुल्तान की है, उसके बाद इतनी स्टार स्टडीड टीम, मतलब लोकल एंड इंटरनेशनल ओवरसीज प्लेयर्स भी कोई हल्के नहीं है, डेन क्रिश्चियन है और यू नेम इट, लॉट ऑफ गुड ओवरसीज प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स में भी शाहिद आफरीदी और शोएब मलिक। डू यू थिंक कि जैसे आसिफ भाई ने कहा कप्तान का कप्तान का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो टीम को जेल नहीं कर पाते तो ऐसे रिजल्ट्स आते हैं? जी हाँ, मेन चीज़ जो नज़र आ रही है कि ग्राउंड में जो है ना कप्तान कंट्रोल नहीं लग रहा है कप्तान का ओवरऑल, यानी शायद उनके साथ जो प्लेयर्स हैं उनका इतना ज़्यादा असर है उन पर कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड है। बता दें चले कि सेकंड विकेट डाउन हो चुकी है और लमी चाने ने पहली विकेट ली थी। लमी चाने का क्रेडिट बहुत सारे लोगों ने लिया है, लेकिन आसिफ भाई ने सेटअप किया था, उन्होंने सबसे पहले कहाँ आया था लमी चाने, आई थिंक हमारे शो पे आया था। इससे भी पहले 2016 में पकड़ा है हमने लमी चाने और नेपाल की टीम को। सही है। सबसे अगर ये तो खैर एक अलग से बात है, लेकिन नेपाल क्रिकेट पे अगर किसी ने हम काम शुरू किया तो वो न्यूज़ 1 से शुरू हुआ था 2016 में। उस वक्त न्यूज़ 1 की न्यूज़ टीम का हिस्सा था जब हमने ये काम किया था और अमेरिका में ह्यूस्टन में एक टूर्नामेंट था वो हमने कवर किया था। वो नेपाल वहाँ जीत के फिर नेपाल की खबरें बनना शुरू हुई। व्हाट अ टैलेंट ही इज बाय द वे, और जो जिस तरह की गुगली जिस लेंथ से वो करा रहे हैं इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले, और आज भी प्रूव हो रहा है। मनरो की पहली विकेट ली, दूसरी विकेट मुझे नहीं पता किस, और दूसरी विकेट बाबर आजम आउट हुए, लेकिन मुझे नहीं पता शायद मनरो नहीं आउट, गुगली पे आउट हुए, वो लमी चाने ने ही गुगली पे आउट किया। सो 2 विकेट्स दैट हैव फॉलन, दोनों लमी चाने ने लिए हैं। सो वैसे अगर इस मैच में भी थोड़ा सा तबसरा करें तो लाहौर आपको लगता है कि थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही, 133 रन इतने ज़्यादा नहीं है, कराची शुड चेज इट डाउन। जी हाँ, चेस तो हो सकते हैं, लेकिन विकेट के मिजाज पर भी हमें बात करनी चाहिए कि विकेट का मिजाज, कल से हम कह रहे हैं कि विकेट इसी तरह की है कि यहाँ पे पेस ऑफ द बॉल जो है ना ये बेस्ट सोल्यूशन नज़र आता है। और जिस तरह से बैटिंग की है यकीनी तौर पर अप्लाई करते हैं। आप देखें इब्राहिम बेंजामिन डिविलियर्स जो हैं वो रन बॉल इनिंग्स खेलें, तो इट मींस कि उन्होंने असिस्ट कर ली थी, सिचुएशन एनालाइज कर लिया था कि यार इस विकेट पर हमें गलत शॉट मारते हुए आउट हुआ। जी हाँ, शॉट गलत मारा और थोड़ा सा आज एग्रेशन उन्होंने शो की एक ओवर में उमर खान के अगेंस्ट, 2 बाउंड्रीज उन्हें ली बैक टू बैक, लेकिन उसके अलावा बड़ी फ्लैट किस्म की इनिंग्स थी। और देखा जाए तो सुहेल अख्तर ने एंड में ये रिस्पेक्टेबल जो एक टोटल आया उनका वो सुहेल अख्तर की वजह से बना है। तो शायद उनके डगआउट में उन्होंने रीअसेस किया चीज़ों को और उन्होंने ये जाना कि यार यहाँ 135 प्लस अगर हम कर जाएंगे तो हम अपने बॉलर्स को जो है वो चांस दे देंगे, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि पेसर्स जो हैं अब कारगर साबित नहीं हो रहे। आज हसन और वहाब का इतने रन्स लीड करना इसी बात की दलील है। और जब आप रात के मैच को थोड़ा सा टच करेंगे तो वहाँ उस्मान खान शिनवारी, जी हाँ, वहाँ उनकी जो बॉलिंग थी और जो लैक ऑफ स्लोअर वंस थी वो कॉस्ट कर गया गेम, जीता जिताया मैच कराची ने कल भी लूज किया। बिल्कुल सही। आसिफ भाई, आज दोनों मैच दोनों बॉटम की टीमों के लिए इंपॉर्टेंट थे। मुल्तान सुल्तान जो हार गया, लो और कराची का मैच चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच हो और अच्छी टीम जीते। लेकिन मुल्तान लोग जानना चाहते हैं जो अभी परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस चलेंगे, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज आना वाला है लीग मैचेस का। आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान इज नाउ आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट, या आपको लगता है अभी भी 3 मैच अगर वो जीतते हैं तो दिल भी? देखिए जीत अगर वो जाते हैं 3 मैचेस तो वो इंटरेस्टिंग बहुत सिचुएशन अच्छी बना देंगे और ऊपर से 4 टीम्स नहीं आगे क्वालिफाई करना है। हाँ, तो वो अब ये देखें ना, ये सिचुएशन है इस वक्त कंफर्टेबल है। पेशावर टॉप पे आ चुका है आज के मैच के बाद। जो पहला मैच की हम बात करें तो 7 मैचों में उन्होंने 2 कामयाबियां हासिल की हैं, 3 मैचेस अभी भी उनके बाकी हैं। सही है। तीनों वो अगर जीतते हैं तो 5 कामयाबियों के साथ 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 10 पॉइंट्स उनको कंफर्टेबल पोजीशन में तो लेके आ जाएंगे कि वो अगले राउंड में चले जाएंगे और कम से कम वो सेकंड वो जो प्ले ऑफ का मरहला आता है वो तो कम से कम वो खेलेंगे, वहाँ तक तो वो आ जाएंगे। लेकिन ये कि उनको इसके लिए बहुत कुछ करना होगा।
सही। अपनी कॉम्बिनेशन को बनाने के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी को आपने बनाना ही नहीं है, बल्कि कप्तान ने डीप फील्ड में जाके खड़े नहीं हो जाना ऐसे कि जैसे उसका कोई खास ताल्लुक ही नहीं है। डीप में ऑन साइड पे या ऑफ साइड पे आपने शायद ही कप्तान को कभी देखा हो कि वो जाके खड़े हों, क्योंकि आपका बॉलर से कनेक्शन टूट जाता है। आपकी जो आप इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं वो फिर आपको उसमें आपको दिक्कत होती है। तो ये दरमियान में कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आ रहा है कप्तान और प्लेयर्स का। खैर इससे भी इनको निकलना होगा और इनको अपनी कॉम्बिनेशन को बेहतर करना होगा, कैपिटलाइज करना होगा। अगर सिचुएशन अच्छी बन जाती है, विंस अगर स्टार्ट दे रहे हैं या सदीक स्टार्ट दे रहे हैं या जॉनसन चार्ल्स ने आज बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद फिर आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते। सिर्फ अगर 2 ही पार्टनरशिप्स बनेंगी तो फिर आप गेम में सर्वाइव नहीं कर सकते। 172 रन अच्छे थे, लेकिन आपने बिल्कुल एक ऐसे मौके पर गेम निकाल दिया, गेम था हाथ में और आपने वर्कआउट नहीं किया। देखें यही पोलार्ड है जिसने इरफान को शॉट्स खेले थे। बिल्कुल सही बात। लेकिन खैर वो हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि बहरहाल इन चीज़ों पे वर्कआउट करना तो बनता है। आसिफ भाई हम इस मैच पे डिटेल में आएंगे, बिकॉज हमें लगा कि पेशावर जो है वो 2 मैचेस में उनको पोलार्ड ने बेल आउट किया है। आज भी जिस वक्त इमामुल हक आउट हुए तो ऐसा लगा कि वो टारगेट जो है डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज एक पॉइंट पे 13 रन पर ओवर चाहिए थे, लेकिन पोलार्ड की इनिंग्स ने उनको बेल आउट किया। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि पोलार्ड और मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट पेशावर को जिताया था। लेकिन अभी हम जो कल अभी क्योंकि कराची लाहौर का मैच चल रहा है, सो हम कैडबरी डेयरी मिल्क जो है वो हमारा प्राउड प्लेटिनम पार्टनर है फॉर कराची किंग्स टीम। हम गुड लक कहते हैं कराची किंग्स टीम को कि अभी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन कल वो इस्लामाबाद से मैच हारे। हम कुछ कराची की बैटिंग के मोमेंट्स दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ व्यूअर्स को बताते चलें कि कैडबरी डेयरी मिल्क जो है वो प्राउड प्लेटिनम पार्टनर है और हम एक चॉकलेट जो है वो खोलेंगे भी कैडबरी डेयरी मिल्क, और व्यूअर्स को ये कहेंगे कि मतलब वो डिसअपॉइंट ना हो और कराची की टीम को चेयर करते रहें। और कल हारें तो क्या हुआ, आज इंशाल्लाह जीतेंगे। लेट्स सी द मोमेंट्स ऑफ यस्टरडेज मैच वेयर कराची बैटेड फर्स्ट। वो मैच की झलकियाँ देखते हैं, कराची की बैटिंग देखते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। वापस आके अभी जो मैच हो रहा है कराची लाहौर का, उस पर बात करेंगे। That's too straight. That'll be tucked away. As you say, fine leg in place. National game. And that's Badr Azan. That is exquisite. Musa. Livingston. Round as well, and that's a cut shot, and that's a four. That's class again. Yeah, they'll do the job very nicely. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। हमारे साथ आसिफ खान और वासिफ हबीब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बेसिकली तीनों मैचेस का जायजा ले रहे थे। एक मैच जो चल रहा है, एक मैच कराची इस्लामाबाद का जो कल हुआ है, और एक मैच जो आज मुल्तान और पेशावर का हुआ। आसिफ भाई, जो कल मैच हुआ इस्लामाबाद और कराची का और जो आज मैच हुआ मुल्तान और पेशावर का, उसमें जो PSL देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनके टॉप ऑफ माइंड एक सवाल ज़रूर होगा जो वो चाहेंगे कि मैं एक्सपर्ट से पूछूं, वो है कैच ड्रॉप करना। कल हमने देखा कि आसिफ अली का कैच छूटा, उसके बाद मैच की सिचुएशन कंप्लीटली चेंज। 70 रन किए उन्होंने कोई 35 बॉलों पे। आज हमने देखा कायरन पोलार्ड जैसे प्लेयर का कैच छूटा मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, और उसके बाद हमने देखा मैच की क्या सिचुएशन हुई। सो ये कैचेस ड्रॉप होना, और मतलब कल वाला कैच रिजवान ने जो ड्रॉप किया, उसके बाद कोई डिसअपॉइंटमेंट ऐसी खास हमें नहीं दिखी, बट वाज अ बिग कैच। उसके बाद आज जो कैच ड्रॉप हुआ वो तो बहुत ही सिटर कैच था, लेकिन वो एक ओवरसीज प्लेयर ने ड्रॉप किया। सो ये कैचेस छोड़ना, क्यों इतना कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और उसका कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए, अब उसका टेक्निकल रीज़न तो खैर कल भी हो रहा था कि जब गेंद ऊपर जाता है तो उसको जज करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन खैर ये एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। कैच तो बाकी भी लिए गए ना, और अच्छे कैचेस लिए हैं। हारिस सुहेल ने अभी एक कैच लिया लमीचानी की बॉल पे, अच्छा कैच उन्होंने लिया। तो जो लेकिन हाई कैचेस में ये देखा गया कि परसेंटेज, हाँ, हाई कैचेस जो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं वो ड्रॉप होने की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये एक्सक्यूज़ नहीं है फैसल। इस लेवल पर ये एक्सक्यूज़ नहीं है, और जितना छोटा फॉर्मेट होगा वहाँ पर एक भी गलती आपको कॉस्ट कर सकती है। कायरन पोलार्ड हो, या आपके पास कोलन मनरो हो, या आपके पास और जो एक्सक्लूसिव किस्म के प्लेयर्स हैं, आसिफ अली जैसे प्लेयर्स का अगर कैच ड्रॉप हो, क्योंकि फॉर्मेट छोटा है, गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम है उसमें, ना कैचेस, और उसके अलावा आपको जो शार्प जो हाफ चांसेस हैं रन आउट के, वो भी कॉस्ट कर जाते हैं। ये ऐसा देखा था लाहौर क्वेटा मैच में सरफराज के जो मिस हुए थे। बिल्कुल सही है। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया फरहान निसार साहब ने, जो मुल्तान सुल्तान्स के मीडिया मैनेजर हैं। फरहान निसार साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वेलकम कहते हैं शो पे। कैसे हैं आप? खैरियत से?
जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ आसिफ खान साहब हैं, वासे हबीब हैं, और मुल्तान का आज मैच हुआ। अनफॉर्चुनेटली अच्छा स्कोर था लेकिन चेज डाउन कर लिया पेशावर ने, थैंक्स टू कायरन पोलार्ड्स ग्रेट इनिंग्स टुडे। लेकिन अब 7 मैचेस में सिर्फ 2 फतूहात हैं मुल्तान सुल्तान की। तीनों मैचेस अगले जीतना बड़ा ज़रूरी हो गया है। तो वेयर डू यू सी योर टीम गोइंग फ्रॉम हियर? देखिए, रिजल्ट बेशक हमारे फेवर में ज्यादा नहीं आए, लेकिन अगर आप ये तमाम मैचेस देखिए तो बड़ी क्लोज फाइट हुई है। और इन तमाम शिकस्तों में किसी न किसी मैच में हर एक प्लेयर ऐसा रहा है जिसने जो हमारे लिए शिकस्त का सबब बना। अगर आप डेविड विलियर्स की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग देखिए, या इन दोनों मैचेस में कैरन पोलार्ड ने जिस तरह से बैटिंग की, तो मैचेस हमारे वन साइडेड नहीं हुए। टीम फाइट कर रही है, अच्छा खेल रही है, No doubt. लेकिन कुछ लक फैक्टर जो है वो भी हमारे साथ जा रहा है। कभी जुनैद खान की नो बॉल हो जाती है, कभी कैच ड्रॉप हो जाता है, कभी एक ओवर में 4 छक्के कैरन पोलार्ड जैसा बैट्समैन लगा देता है। तो वी आर होपफुल कि हम अगले जो 3 मैचेस हैं, जो रिजल्ट बिल्कुल एंड पे हमारे फेवर में नहीं आ रहे, उन्हें हम चेंज करेंगे और इंशाल्लाह अगले तीनों मैचेस जीत के तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इस फॉर्मेट में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज होती हैं जो मैच दूसरी टीम की तरफ पलट देती हैं। लेकिन आपको लगता है कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स भी जो है वो, जैसे आपने नो बॉल की बात की, जुनैद खान से आज भी देखा हमने नो बॉल हुई, उस दिन भी हमने देखा कि नो बॉल हुई थी लाहौर के अगेंस्ट भी जो कॉस्ट कर गई। सो डू यू थिंक कि दीज आर डिफरेंट स्मॉल मिस्टेक्स जो कंसिस्टेंटली हो रही हैं और जो ज़्यादा कॉस्ट कर जा रही है मुल्तान सुल्तान को? जी बिल्कुल, ये ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे अभी शायद आप लोग बात कर रहे थे कि कल जैसे आसिफ अली को एक चांस मिला, तो वही कैच ड्रॉप जो है वो कराची किंग्स के लिए शिकस्त का सबब बन गया। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी जो गलतियां ये नहीं होनी चाहिए। और इतना ये टफ फॉर्मेट है और इतने हाई क्वालिटी मैचेस हो रहे हैं कि जहाँ जरा सी एक गलती जो है उसका जो रिजल्ट पे मैटर करती है मैच के, तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। कोचेज उस पर काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि अगले मैचेस में ये जो बिल्कुल माइनस ही मिस्टेक्स हैं वो भी दिखाई नहीं देंगी। बिल्कुल सही है। और आप यकीन करें, जो हम जब ऑन पेपर आपकी टीम देखते हैं तो शोएब मलिक, शाहिद आफरीदी, जुनैद खान, मोहम्मद इरफान, डेन क्रिश्चियन जैसे प्लेयर्स, हमें कहीं से शक नहीं होता कि अगर 3 मैच लगातार भी जीतने हो, किसी भी टीम से जीतने हो, तो मुल्तान सुल्तान के लिए मुश्किल होगा। लेकिन आपको लगता है कि योर की प्लेयर्स आर गोइंग टू परफॉर्म इन द नेक्स्ट 3 मैचेस? बिकॉज शाहिद आफरीदी का फायर करना बड़ा ज़रूरी हो गया है, मोहम्मद इरफान का कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना बड़ा ड्यू हो गया। सो डू यू थिंक दीज प्लेयर्स आर गोइंग टू फायर इन द नेक्स्ट 3 मैचेस? जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी जिन प्लेयर्स के नाम लिए ये सारे मैच विनर्स हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये तमाम प्लेयर्स हमारी टीम में मौजूद है। और अपने दिन पे ये अकेले ही भारी होते हैं मुखालिफ टीमों पे। तो इंशाल्लाह जैसे शाहिद अफरीदी की आपने बात की, अभी तक उनसे भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो यकीनन जो अगले 3 मैचेस हैं जो ज्यादा क्रूशियल मोमेंट है, तो वहाँ पे शाहिद अफरीदी और जो दूसरे हमारे स्टार प्लेयर हैं वो अपनी एक ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे जो मुल्तान सुल्तान के काम आएगी। और दूसरा, हम हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे, शोएब मलिक साहब आपके 2 सीजन से कप्तान है, आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ कैप्टेंसी दैट ही हैज बीन डूइंग? देखिए, शोएब मलिक की कप्तानी पे या उनकी जो गेम सेंस है उस पर तो किसी को एतराज नहीं। सिर्फ मैं पीएसएल की बात नहीं कर रहा, अगर दुनिया क्रिकेट में आप देखें तो इस वक्त वो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। 99 में उनका डेब्यू हुआ था, और उनकी जो गेम सेंस है उस पर तो किसी को डाउट नहीं है। अब चूंकि रिजल्ट कुछ हमारे फेवर में नहीं आए, इसलिए ये इस तरह के सवालात उठना शुरू हो गए हैं शोएब मलिक की कप्तानी वो कैसे कर रहे हैं। हालांकि जो टीम मैनेजमेंट है, सब लोग हैं, उनसे मुतमिन है और वो बड़े अच्छे कप्तान। उनकी तो कप्तानी के बारे में बात करना या कुछ कहना मेरे लिए वो ठीक नहीं है कि बिल्कुल सही, सीनियर मोस्ट प्लेयर है इस वक्त, तो वो कप्तानी भी ठीक कर रहे हैं। सिर्फ वो जो मैंने पहले बात की कि जो छोटी छोटी गलतियां हमसे हुई हैं उसकी वजह से रिजल्ट फेवर में नहीं आ रहे, और उसकी वजह से ही ऐसे सवाल जो है वो उठ रहे हैं, वरना शोएब मलिक इज अ ग्रेट कैप्टन। एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट्स। आसिफ खान साहब, यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर फरहान? बस मेरा एक ही सवाल है, मैं स्कोर शीट अगर देखता हूँ तो शाहिद आफरीदी बॉलिंग नहीं की, शाहिद आफरीदी ने आज फरहान, कोई ख़ास वजह उसकी फिटनेस के हवाले से या कोई और बात?
आसिफ आपसे ऐसा ही मुश्किल सवाल और इतनी तो थी आप और मैं यही सोच रहा था कि अभी तक इन्होंने जो एंकर है उन्होंने ये बात नहीं की, शायद अफरीदी को नहीं पूछा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी नी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आसिफ, जिसकी वजह से एक मैच भी नहीं थे खेले और उसी वजह से वो ज्यादा बॉलिंग कर नहीं पा रहे। वरना जिस तरह जो शायद अफरीदी बॉलर है, जितनी उनकी विकेटें अभी 300 मैचेस उनके कंप्लीट हुए हैं, तो नी का थोड़ा सा वो इशू है। और उसके अलावा बॉलिंग की ऑप्शंस भी हमारे पास काफी ज्यादा है। अगर आप 11 में भी देखें तो 6-7 बॉलर ऐसे हैं। शोएब मलिक बॉलिंग नहीं कर रहे, आज उन्होंने कुछ बॉलिंग की है, तो बॉलिंग ऑप्शंस भी काफी ज्यादा है। तो फिर जो कैप्टन है वो ग्राउंड में भी देख रहे होते हैं कि कौन सा बॉलर ज्यादा उनके काम आ सकता है उस टाइम पर। ऑलराइट, फरहान निसार साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आइंदा भी आपसे बात करने की उम्मीद के साथ आपको थैंक यू कहेंगे। थैंक यू सो मच। जरूर, एनी टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 3 गेम्स इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ऑलराइट, सो पॉजिटिव कमेंट्स एंड एक और मसला बता दिया उन्होंने। शाहिद आफरीदी अगर अनफिट फुली फिट नहीं है तो आगे 3 मैचेस में आपका ये मेन प्लेयर है, मेन वेपन है आपका। अप फ्रंट बॉलिंग करते हैं तो इनका फिट होना बड़ा ज़रूरी है शाहिद आफरीदी का, क्योंकि बैटिंग में भी शाहिद नीचे किसी भी वक्त वो कायरन पोलार्ड से कम प्लेयर नहीं है। वो शाहिद आफरीदी ऑन हिज डे, सही बात, वो कायरन पोलार्ड से कम नहीं है। सही बात। तो उनका फॉर्म में आना, उनका मुकम्मल तौर पे ग्रुप में आना बहुत ज़रूरी है मुल्तान सुल्तान्स के लिए। बिल्कुल सही है। वैसे आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान विल बी एबल टू लिफ्ट देयर गेम फ्रॉम हियर? जी हाँ, कर सकते हैं, टीम है उनके पास। और बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया फरहान निसार साहब ने कि उनकी टीम काफ़ी मैचेस जो है ना बहुत क्लोज आकर हारी है। और शाहिद आफरीदी का आपको याद होगा जब उन्हें एक मैच में रेस्ट दिया गया था तो मैंने आपको बता दिया था कि नी इंजरी है शाहिद आफरीदी की, जो कि बता नहीं जा रही है। आज फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड पर लाए फरहान निसार कि वो नी इंजरी को कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और यकीनी तौर पर कप्तानी पर शायद वो ज़्यादा तनकीद करने की पोजीशन में भी नहीं है। इज अ न्यू मीडिया मैनेजर। जी हाँ, वो मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती ना हो गई हो, क्योंकि शोएब मलिक की जितनी सर्विसेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, जी हाँ, कवर अप हो गया कि बॉलिंग क्यों नहीं की। तो शाहिद आफरीदी का फॉर्म में रहना, फिट रहना जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंद्रे रसल ऑलरेडी अब मिसिंग है उनके स्क्वाड से। ये भी उन्हें एक डेंट लगा है। अब एंड ओवर्स में उनके पास जुनेद और आसिफ भाई बड़ा डिसअपॉइंटिंग है आंद्रे रसल की। कोई धुआंधार बैटिंग एक होनी चाहिए थी पीएसएल में, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा। लेकिन हम क्योंकि अभी बहुत पीएसएल बाकी है, बहुत सारे नॉकआउट मैचेस भी होने हैं। कल जो मैच होना है वो टॉप ऑफ द टेबल इस्लामाबाद और सेकंड ऑन द लिस्ट पेशावर ज़ल्मी का मैच है। और हम अपने व्यूअर्स को भी रिफ्रेशिंग मोमेंट्स बाय स्प्राइट दिखाएंगे कल के इस्लामाबाद की बैटिंग के, जहां वो मैच जीते, आसिफ अली की आउटस्टैंडिंग बैटिंग हुई। लेकिन हम एक स्प्राइट एक्टिविटी करेंगे क्योंकि स्प्राइट जो है वो थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर है ऑफ दिस पीएसएल सीजन 4 फॉर द 4 टीम्स, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर एंड आज विनिंग टीम का ही निकले। कल हार गई थी कराची। और उन्होंने स्प्राइट ने 4 कस्टमाइज्ड बॉटल्स भी निकाली हैं इन टीम्स की। सो हम एक बॉटल निकालेंगे जिस पे कस्टमाइज्ड बॉटल होगी उस पर्टिकुलर टीम के, इस्लामाबाद और पेशावर में से। सो लेट्स सी व्हिच बॉटल इट इज। और आप यकीन करें ये जेन्युइनली जो है वो इस्लामाबाद आया है। सो लेट्स होप कि इस्लामाबाद विंस टुमारो। और हम इस्लामाबाद के कल के मोमेंट्स देखते हैं कराची की बैटिंग के, और उम्मीद करते हैं कि जो हमने बॉटल निकाली है कल वो टीम जीते। इनफैक्ट द बेस्ट टीम शुड विन, और दोनों टीमें जो हैं वो स्प्राइट की थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर्स हैं। सो लेट्स सी यस्टरडेज गेम और फिर ब्रेक पे जाएंगे। वापस आके अभी वाला जो मैच चल रहा है कराची लाहौर का उस पर बात करेंगे। Captain, and that is a lovely swivel, and it is well, that's nice and clean. It's Umar Khan, and that is a great hit. How well has he caught? Oh, he's crunched it. That is a monster. Oh, that's got to be a no ball as well. It's sleep. Oh, he's not bothered moving. You know why? It's a खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1। अगर हमारे व्यूअर्स मैच देख रहे हैं कराची लाहौर का, तो कराची की गिरफ्त अब मजबूत होती हुई दिखती है। यासिर शाह को कोई 18-17 रन पड़े हैं लिविंगस्टोन की तरफ से। आसिफ भाई, लिविंगस्टोन बड़ा अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, लेकिन यासिर शाह इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। इतनी बुरी बॉलिंग पे इतने ऐसा प्लेयर ऐसे ही शॉट खेले, बहुत ही बुरी बॉलिंग कर रहे हैं, बैक फुट पे खेल रहे हैं आपको, वो उसका मतलब है कि आप गेंद बहुत पीछे कर रहे हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर आपको लेंथ कंट्रोल करनी है या कम से कम फ्लाइट के साथ। और ऐसा लगा कि सारी 5 बॉलें एक तरह की थी, 6 बॉलें बिल्कुल मिडिल में गेंद कर रहे हैं, पीछे गेंद कर रहे हैं, तो ऑन साइड उसकी वैसे ही स्ट्रांग है, वो बहुत आराम से खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। फ्लाइट देंगे, ज़रा सी पेस थोड़ी सी अपनी कम करें, फ्लाइट दें ताकि बाउंस भी मिले, टर्न भी मिले, दूसरे एंड पर लम्हिछाने से सीखें
सही बात, ये वक्त आ गया है। क्या बात की है, क्या। और आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था डिफरेंस बिटवीन लमी चाने एंड फवाद अहमद एंड यासिर शाह, या क्या कहा जाए, लमी चाने और फवाद अहमद वर द सक्सेस स्टोरीज एंड यासिर शाह वाज द स्टोरी वेयर ही हैड टू लर्न फ्रॉम दीज बॉलर्स। वैसे ये पूरे सिनेरियो में हमें एक फील्डर डाइव मारता हुआ दिखा और वो पाकिस्तान का एसेट है और वर्ल्ड कप में भी खेलेगा, लेकिन लगा ऐसा कि आप या मैं डाइव मार रहे हैं, कोई इंटरनेशनल प्लेयर डाइव नहीं मार रहा। फिटनेस के तो प्रॉब्लम हारिस है, सुहेल उसका मतलब बहुत fitness वेट का, गेन कर जी लिया हाँ, उन्होंने। बहुत वेट गेन कर तो लिया। माशाल्लाह जब ये नी सर्जरी के बाद से रिहैब किया, वापस आया, कुछ मैचेस अच्छे खेला, बाद अज़ां फिर ऐसा लगता है कि फिटनेस प्रॉब्लम्स हैं उसकी। और क्योंकि अगर अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर होता तो प्लेयर इसमें बड़ी होता तो ये बिल्कुल, कैच भी हो सकता ये था, कैच भी जिस हो तरह के हम सकता देखते था। हैं इंटरनेशनल और लीग। यासिर का जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया था 2-3 दिन पहले, सेम स्टोरी है बिल्कुल, अगेन बिल्कुल। कि ना ऑफ स्टंप के बाहर आ रहे हैं वो, और वही एक ही पेस से गेंद किए जा रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो मिड विकेट का ओपन एरिया ओपन हो जाता है। जब आप इस लेंथ पे विद इन द विकेट्स बॉल करते हैं तो ये एरिया ओपन हो जाता है, आपके लिए वाइड ओपन हो जाता है। तो 200+ टेस्ट विकेट लेने वाला लड़का माजरत के साथ सीख नहीं रहा। 1936 से कायमशुदा क्लैरी ग्रेमिट का रिकॉर्ड तोड़ा था यासिर शाह ने, और उसके बावजूद नहीं सीख रहे। बड़ी हैरत की बात है, ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ये हैरत है। आसिफ भाई, आपको इस चीज़ पे हैरत होती है कि इतना परसिस्टेंटली खिलाते हैं, यू कैन रेस्ट दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स जो हु आर स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, उनको आप रेस्ट करा सकते हैं, या आपको लगता है लाहौर को ये सोचना चाहिए? नहीं, एक तो पहली बात तो ये कि टेस्ट और T20 का कंपैरिजन बड़ा फ़र्क है, उस पर भी हम तफसील से बात करते रहे थे, क्योंकि जो टेस्ट के अच्छे बॉलर हैं ज़रूरी नहीं है कि वो T20 के भी अच्छे बॉलर्स हों। आपके पास मुल्तान सुल्तान की मिसाल मौजूद है, मोहम्मद अब्बास को चांस अभी तक नहीं मिला, इससे पिछले सीज़न में भी नहीं मिला था। लाहौर ने आज ये चेंज किया है कि एक टेस्ट फॉर्मेट का या लंबे फॉर्मेट का एक अच्छा बॉलर एजाज चीमा, जो कि वनडे में भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करते रहे, एशिया कप पे में खास तौर से उनका एक ओवर सबको याद होगा जहां उन्होंने रन्स बचाए थे, तो उसको मौका देना ये एक अच्छा साइन है कि चलें आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। कॉलिन इंग्रम आउट हो चुके हैं, आसिफ भाई बताते चले व्यूअर्स को, और थोड़ा सा मैच अब इंटरेस्टिंग होगा। एंड लाहौर के फेवर में बहुत दिन से कॉलिन इंग्रम ने हमसे बात नहीं की। क्या पॉइंट है सर, उनका डील हो गया, अगर फिर 100 करने तो आना पड़ेगा। मुल्तान के 3 मैचेस अब अच्छे होने वाले हैं। अच्छा, आज फरहान निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया है ना, तो इंशाल्लाह। सही बात है, सॉरी टू कट यू आसिफ भाई, यू कैन कंटिन्यू विद। नहीं, हम यही बात कर रहे हैं कि इसी तरह की जो गलतियां हैं वो कॉस्ट करती हैं। छोटी सी गलती होगी, क्योंकि फॉर्मेट छोटा है, इसलिए छोटी गलती भी काउंट करेगी। आपको लगता है मोहम्मद अब्बास को एक चांस मिलना चाहिए था? हमने देखा पिछले साल शान मसूद पूरा सीजन बैठे रहे, सो डू यू थिंक 10 गेम्स में जहां आप इतने मैचेस हारे हैं, सो यू कुड हैव गिवन चांस टू प्लेयर लाइक मोहम्मद अब्बास? वो असल में उनकी बॉलिंग में, जैसे फरहान ने भी कहा, उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत हैं, वो मौजूद हैं उनके पास। हाँ, अगर उनका कोई फिट बॉलर, उनका कोई इंपॉर्टेंट बॉलर अगर माइनस होता है, मैं शाहिद आफरीदी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो अगर वो माइनस होते हैं इंजरी की वजह से, तो आपको एक्सपीरियंस से उनको रिप्लेस कर सकते हैं। गो के वो स्पिनर और फास्ट बॉलर वाली बात है, लेकिन फिर भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, लेकिन इस वक्त उसको लेके आना, उसके ऊपर प्रेशर डबल होगा, क्योंकि आपको मैच ऐसी पोजीशन में आप आ गए कि अब आपको हारने की गुंजाइश आपके पास नहीं है। तो इस सूरत में ये जो कॉम्बिनेशन इनका खेल रहा है ये भी ठीक है। जुनैद खान के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से उनकी जो स्टेप्स हैं, ये देखें, ये है वो रीज़न जिसकी वजह से आप अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट में आते आते आप रह जाते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, और जुनैद के साथ ये होता रहा है। न्यू बॉल्स का इशू जुनैद का और वहाब रियाज का, ये दोनों का मसला, और अब तक मौजूद है वहाब, या इनमें एकदम से एक अहम मौके पर ये चीज़ होती है। तो इंटरनेशनल मैच में इतना अच्छा टैलेंट आपका, ये चीज़ काउंट करती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत सारे लोगों का मुझे लगता है PSL से सफ़र ख़त्म हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट का भी, जिसमें शिनवारी इज़ ऑन टॉप ऑफ माई लिस्ट, कि उनका मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है जो जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। और लेकिन ऑन दी अदर साइड उनके साथ साथ कुछ नए लड़के भी नज़र आ रहे हैं, जैसे मूसा ऐसा है, एक प्लेयर ऐसा है, हारिस रऊफ़ एक ऐसा प्लेयर है, उसके अलावा मोहम्मद हसनैन कल आए, वो ऐसे प्लेयर हैं, अली शफीक एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं कि आप, और फिर उमर खान एक ऐसा स्पिनर है, इब्तिसाम एक ऐसा स्पिनर है, उसके अलावा और भी कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। तो सिर्फ इस नाम पे, आपके नाम पे अब नहीं चलेगा, आपको परफॉर्मेंस भी देनी होगी। बिल्कुल सही है। वैसे भाई कल 2 गेम्स होने, अगेन पहला मैच हमने जैसे अनाउंस किया टॉप ऑफ द टेबल टीम्स का है, इस्लामाबाद और पेशावर का। सो उस पर अगर बात करें, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी फेवरेट फॉर टुमारोज गेम? और अगर हेड टू हेड देखें तो 9 मैचेस हैं कल। इस्लामाबाद बहुत हार्ड आने वाला है,
ठीक है। लेकिन जलमीज जो है ना मोमेंटम गेन कर लिया इन्होंने। ये आप हाफ ऑफ द जल्मी की जो ऊपर की बैटिंग है उससे खुश हैं? कामरान अकमल मैंने तो सबसे पहले सवाल उठाया था कि कामरान अकमल भी फेल हो रहे हैं। अगर आप 2 मैचेस आखिरी देखें तो आज ओपन भी नहीं कराई गई, ओपन भी नहीं आज वन डाउन खेले जी हैं, हाँ। और उमर अमीन का इंडक्शन अच्छा लगा मुझे he's done कि well today. वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पोलार्ड के साथ भी एक एंड को संभाले रखा और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। उमर अमीन का रोल अहम हो गया है और यकीनी तौर पर हर दिन कैरन पोलार्ड जो है वो मैच फिनिश नहीं करेंगे। सो टॉप ऑफ द ऑर्डर में कामरान अकमल का फायर करना। अब वक्त आ गया है कि अगर कामरान अकमल के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स तो अभी भी कैरन पोलार्ड को जब देखता हूं तो मैं बोलता हूं कि हमारे प्लेयर्स को डीप ब्रेथ लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये बंदा कितना जो है वो समझ के उसने इस लीग में अपने आप को कैसे इस फॉर्म में आया वापस। जी हाँ। पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये सीखना चाहिए। आसिफ भाई, कल जो दूसरा मैच है वो क्वेटा और मुल्तान का है। मुल्तान के लिए आई थिंक नाउ इट्स डू और डाई फॉर देम। अगर वो कल नहीं जीते तो ऑलमोस्ट दे विल बी आउट ऑफ द लीग। कम से कम टॉस जीत जाए कल, क्योंकि उनको बड़ा फायदा होगा अगर वो टॉस जीत जाए और क्वेटा को फिर से बैटिंग करा दें तो वो एक चांस उनका नजर आता है। फिर वहां से करे इनको ये मौका मिले। उन्होंने गलतियां नहीं करनी। मुल्तान कम से कम भी 2 मैचेस और जीत सकता था, अभी वो 2 जीता है। 4 मैचेस उनकी जेब में होने चाहिए थे इस वक्त, लेकिन उन्होंने अपनी वो बात हो चुकी है कि उन्होंने अनफॉर्चुनेट रहे या उन्होंने चांसेस मिस किए या उनका तालमेल ठीक नहीं है। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। अपने चांसेस को ग्रैब करें, अपने चांसेस को ग्रैब करें। बिल्कुल सही, बस यही करना है। ऑलराइट आसिफ खान साहब, वेरी थैंकफुल टू यू कि आप शो पे रहे हमारे साथ। वहाँ से भी आपका भी शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। कल मुलाकात होगी, डबल हेडर जो होना है उसको लेके। सो वी विल सी यू टुमारो।